प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम छांदोग्य और निर्णायक एक दृष्टि में द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज। भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि उसने तेज का ईक्षण किया है, माने तेज ने जल का और जल ने अन्न का। अतः इस सृष्टि के तीन ही बीज हैं, तेज, जल और अन्न। इन्हीं से सारी सृष्टि हुई है। जैसे पंचभूत का पंचीकरण होता है, वैसे ही इन तीनों का त्रिवृत्त करण होता है। भोजन करने पर अन्न का स्थूल अंश मल बन जाता है, मध्यम अंश मांस हो जाता है और सूक्ष्म अंश मन बनता है। जल पीने पर तीन प्रकार का हो जाता है, स्थूल से मूत्र, मध्यम से रक्त और सूक्ष्म से प्राण। तेजस पदार्थ भोजन करने पर स्थूलांश से अस्थि, मध्यांश से मज्जा और सूक्ष्मतांश से वाक बन जाता है। अभिप्राय यह है कि अन्न में मन है, जल में प्राण है और तेजो में वाक है। अन्न में मन है, यह सिद्ध करने के लिए पिता पुत्र का संवाद है। अच्छा, तुम 15 दिन तक अन्न मत खाओ, भले जल पियो। प्राण जल में हैं, उन्हें पीते रहने पर प्राणों का विच्छेद नहीं होगा। 15 दिन उपवास करने पर वह पिता के पास आया। पिता ने कहा, बेटा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का पाठ करो। पुत्र ने कहा, पिताजी इस समय मुझे उनका भान नहीं हो रहा है। पिता ने कहा कि यदि अग्नि की एक चिंगारी भी शेष रहे तो फिर जल जाती है। तुम्हें अभी तो वेदों का प्रतिभान नहीं हो रहा है, भोजन करके आओ। भोजन के अनंतर सभी वेद और उनके अर्थ का भान होने लगेगा। एक अंगार भी शेष हो तो वह पुनः प्रज्वलित हो जाता है। मन की एक कला शेष थी, भोजन से वह पुनः जीवित हो गई। समझ गए ना? मन, प्राण एवं वाक अन्न, जल एवं तेज से बने हुए हैं। यह जितना भी आध्यात्म और अधिभूत है, सब इन्हीं तीनों का खेल है। इन्हीं से अनुग्राहक अधिदेव की उत्पत्ति होती है। इन तीनों में एक ही सत्य का प्रकाश है। इनमें से सत्य को अलग कर लिया जाए तो ये कुछ नहीं रहते हैं। जैसे मृत का ही सत्य है, विकार नहीं, ऐसे ही स्थिति इस सृष्टि की है। मन में ही परमात्मा का अनुप्रवेश है। जैसे शीशे या जल में मनुष्य का प्रतिबिंब प्रवेश करता है, वैसे ही मन में परमात्मा का प्रतिबिंब प्रवेश करता है। मन में स्थिर होकर जीव मनन, दर्शन, श्रवण आदि व्यवहार करता है। मन के उपराम होने पर अपने प्रकाश स्वरूप सत देवता में ही मिल जाता है। मन की उपशांति में आत्मा परमात्मा से एक हो जाता है। यही बात समझाने के लिए आरुणि ने कहा, तुम स्वप्नांत अर्थात सुषुप्ति को मुझसे समझो। आत्मा को स्वपिति कहते हैं। यह क्रियापद नहीं है। आत्मा का एक नाम है, वह अपने स्वरूप में अपीत अर्थात स्थित हो जाता है। यह अवस्था जागृत स्वप्न से विलक्षण है, क्योंकि जागृत स्वप्न में वस्तुएं दिखती हैं थोड़ी या घनी, क्षणभर या देर तक। वह पाप पुण्य का कार्य सुख दुख भी होता है। अतः जागृत के समान स्वप्न भी पाप पुण्य, अविद्या, कामना आदि से युक्त होता है। अन्यथा सुख दुख कहाँ से होते? अतः स्वप्न में स्वरूप स्थिति नहीं होती। सुषुप्ति में न पुण्य पाप रहते हैं, न उनका फल। वह उनके सभी शोकों से ऊपर उठ जाता है। यह वहाँ जीवत्व भी नहीं रहता। कर्ता भोक्ता संसारी परिच्छिन्न ही जीव है। सुषुप्ति में यह सब कुछ नहीं रहता। जो सुषुप्ति में अपने साथ नहीं रहता, वह अपना स्वरूप नहीं है। सुषुप्ति के समय सत से
एक हो जाता है। जागृत अवस्था में बहुत से आयास प्रयास करने पड़ते हैं, पाप पुण्य के कारण सुख दुख भी होते हैं। सुषुप्ति में वह सब छूट जाता है। मन, इंद्रिय, प्राण श्रांत क्रांत होकर शांत हो जाते हैं। लोक दृष्टि से यही स्वरूप स्थिति है। रोगी को भी सुषुप्ति हो जाए तो विश्राम मिलता है, परंतु मृत्यु की भ्रांति नहीं होती। इंद्रियां सो जाती हैं, प्राण जागता रहता है। अब इस विषय में एक दृष्टांत सुनो। इस दृष्टांत को लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।